This is Sujin Srivastava, your English teacher. Okay. Previous days we have read our first book, Moments. Today we have read our second literature book, Moments. Okay. Moments. In this book we are study about our previous age, our ancient age education system. Okay. In this lesson we are knowing about how our ancient students are studied, how was the book, and we also study in this lesson how will study in future, how students will study in future, what type of books they have, many other things which is related to in future study, in future educational system, that we are read in this lesson. Okay. And here I write some sentences which is related to this lesson. Okay, which is related to this lesson, and this is very useful to you to understand and study this lesson. Okay, let's start our lesson. Students, इस लेसन में हम लोग ये पढ़ना है कि हम लोगों को क्या कैसे पढ़ते हैं, आज के समय में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हमारे पुराने समय के लोग कैसे पढ़ा करते थे, या जो आगे हमारे फ्यूचर में होंगे वो लोग कैसे पढ़ेंगे, उनके पास में कैसी बुक्स होंगे, उनका क्लासरूम कैसा होगा, उनके स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स, उनके दोस्त कैसे होंगे, ये और हमारे पहले कैसा था और आज कैसा है, इन सब के बारे में ही इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन. और आज का लेसन है दे फन है. ओके, दे फन है. इस लेसन के मेन दो कैरेक्टर्स हैं, एक है मार्गी. इस लेसन के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है टॉमी और एक है मार्गी. ये दो कैरेक्टर्स हैं. एक दिन जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है टॉमी और मार्गी दोनों भाई बहन हैं. टॉमी छोटा है और मार्गी बड़ी है. एक दिन मार्गी एक दिन अपने डायरी में कुछ लिख रही होती है, जिसके पेज के ऊपर में 17 मई 2157 मतलब 17 मई 2157 का वो डेट है. और उसने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. जैसा मैंने यहाँ पर लिखा भी है, टॉमी फाइंड्स अ रियल बुक. उसने, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि टॉमी को आज एक वास्तविक एक किताब मिली है. एक्चुअली उस एज में जब ये डायरी लिखी गई थी, जब ये स्टोरी की कल्पना की गई है, उस एज में बुक्स नहीं होते थे. जैसे बुक्स आज हम लोगों के पास हैं, वैसे बुक्स उस टाइम में नहीं हुआ करते थे. उस टाइम में नहीं होंगे. उस टाइम में सिर्फ सब इलेक्ट्रॉनिक होगा, सारे टीचर्स इलेक्ट्रॉनिक्स पे होंगे. कोई भी टीचर, जैसे आज हम और आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के सामने होते हैं, वैसे टीचर्स उस टाइम में नहीं होंगे. यही तो उस समय टॉमी को एक दिन घर के छज्जे पे, सब लोग के घर में छज्जा होता है, एक रैक होता है जो छत के लेवल में थोड़ा ऊपर बना होता है नीचे से, तो उस पर उसको एक पुरानी किताब मिल गई. उस पुरानी किताब को देखकर उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ. उस किताब को देख के उन दोनों को लगा कि ये क्या चीज़ है, बहुत यूनिक चीज़ है. एक्चुअली उस एज में जब ये कहानी लिखी गई थी, उस एज में बुक्स नहीं थे, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया. तो जब बुक्स नहीं थे, तो अगर उस एज में उनको कोई बुक मिलेगा तो स्वाभाविक है उनको थोड़ा अटपटा लगेगा, अजीब लगता है. यही हुआ. जब टॉमी को वो बुक मिला तो वो उसको बहुत बार बार पलट के देख रहा था. उसके कुछ पन्ने पुराने हो गए थे, रिंकल्ड हो गए थे, मुड़ गए थे और बिल्कुल अजीब सा था. फिर भी वो अपने पास उसको संभाल रखता था. मार्गी उससे को एक बार मिलने गई, उससे बोला कि ये बुक मुझे दो थोड़ा देखने के लिए, तो वो उसको जल्दी नहीं देता था. उसको ऐसा लगा कि शायद कहीं ये मुझसे ये बुक ले लेगी. बट भाई है, बहन है, तो थोड़ा होता है. वो फिर बुक उसको देता है, वो देखती है, उसके भी बहुत आश्चर्य होता है. तब उसके दादाजी से उसकी बातें होती हैं. तब उसके दादाजी बताते हैं कि बहुत पहले जितनी भी किताबें होती थी वो सब की सब सिर्फ और सिर्फ पेपर पर प्रिंट होता था. आज के जैसा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन वाला टीचर नहीं हुआ करता था. एक्चुअली ये सुन के उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ. मार्गी जिस स्कूल में पढ़ती थी वो स्कूल बहुत
दूर नहीं था, उसके घर में ही वो स्कूल था। उसके बेडरूम के बगल में ही एक कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा था, जिस पर ही वो लोग दोनों भाई बहन पढ़ाई करते थे। एक दिन उसके स्कूल में उसको ज्योग्राफी के सेक्टर में बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि उसमें ज्योग्राफी का जो चैप्टर था वो उसके लेवल से थोड़ा ज़्यादा पे सेट किया गया था और वो उसको आसानी से समझ नहीं पाती थी, उसके समझने में वो दिक्कत हो रहा था, तो वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। फिर उसकी मम्मी ने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और बुलाने के बाद उससे कहा गया कि ये पढ़ाई पे मन नहीं लगाती है क्योंकि शायद इसको ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए। तो उसके काउंटी इंस्पेक्टर थे, काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स वहाँ पे जांच करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो इंटरनेट या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को ठीक करते हैं, उपकरणों को ठीक करते हैं, उनको कहा गया है। तो वो आते हैं, उसको चेक करते हैं और उसको मार्गी के एजुकेशनल लेवल के जो जिस क्लास की थी उस क्लास के लेवल में उस सेक्टर को, ज्योग्राफी सेक्टर को सही करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तब जाके मार्गी को उसमें थोड़ा ध्यान आता है, ध्यान लगने लगता है। फिर बातें आगे होती हैं। मार्गी को बहुत आश्चर्य होता है ये जान के कि वो जो बुक है उसके पास, टॉमी के पास, वो किताब एक समय में स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, उनसे स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। उस टाइम में टीचर्स होते थे और टीचर्स ऐसे नहीं कि आपके स्क्रीन पे जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे नहीं, बिल्कुल जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं एक दूसरे के सामने होके वैसे पढ़ाते थे। ये भी सुन के उनको आश्चर्य हुआ। फिर उनको पता चला, टॉमी ने बताया कि इस बुक के अनुसार है कि एक टीचर, ऐसा नहीं था कि टीचर घर में जाके रहते थे जैसे हमारे टीचर रहते हैं, उसमें था कि एक जगह बनाया जाता था, एक बिल्डिंग बनाई जाती थी स्पेशल, और उस बिल्डिंग में सारे बच्चे, एक एज के सारे बच्चे जाते थे और उस एज के सारे बच्चों को एक साथ एक ही तरह की शिक्षा दी जाती थी और उन्हें ये भी एक साथ ही पढ़ाया जाता था और एक साथ ही समझाया जाता था। ये सुन के उनको बहुत आश्चर्य हुआ। वो यही सोचने लगे कि आखिर में ये क्या बात है, आज के समय से वो समय कितना अलग था, उस समय के बच्चे एक साथ में रहा करते थे, कितना अच्छा लगता होगा। स्वाभाविक है, हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं और अगर हम उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा आश्चर्य भी होता है और हम ये हमेशा उसके लिए उत्सुक रहते हैं कि कुछ न कुछ उसके बारे में नया जाने। तो बस सिंपल यही था इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना। तो एक इस लेसन का अगर समरी कहा जाए या इस लेसन से हमको क्या समझने को मिलता है, तो हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि इस लेसन से हम यही समझ सकते हैं कि हमारे पुराने समय में जो एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारे फ्यूचर में होगा एजुकेशन सिस्टम, और आज जो एजुकेशन सिस्टम है वो सब एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन उन सब का एक ही ध्येय है, एक ही एम है, और वो है हम सबको सही हर चीज़ की जानकारी देना और अच्छे से हमारा विकास करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।